नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम। जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, कई साइंटिफिक केसों में पाया गया है कि एक कैदी को एक अलग जगह बंद करा और उसके सामने इस तरह की बातें करी कि इसको जो है फांसी की सजा के बजाय, है ना, उसको फांसी हुई थी कि फांसी के बजाय ऐसा करते हैं, इसको सांप से कटवा देते हैं, सांप से कटवा के ये मर जाएगा। उसके सामने ऐसी गुफ्तगू मीटिंग करी गई। अब उसको बांध बूंद के अलग जगह ले गए और वहाँ पर उसको अंधेरे में किसी से नहीं कटवाया, बस उसके 2 पिन चुभा दी और उसको छोड़ के चले गए। वो बिल्कुल वैसे ही तड़पा जैसे उसके सांप ने काटा हो। उसके मुंह से वैसे ही झाग निकले जैसे सांप के काटने के बाद निकलते हैं और उसकी मृत्यु हो गई। ये पाया गया। यानी साइंटिफिक तरीका कहता है कि हमारा दिमाग जैसा सोच लेता है ना, वैसा होने लग जाता है। ऐसे बहुत सारे केस हैं कि नशा मुक्ति केंद्र में ले लो। नशा मुक्ति केंद्र में जो न्यूकमर आता है, दर्द से परेशान होता है, तो एक जिनटेक करके एक पीले कलर की गोली आती है और पैरासीटामोल आती है। तो जो नेट्रावाइट 10 है, पैरासीटामोल है और एल्प्रेक्स है और जिनटेक है, ये लगभग देखने में सेम लगती है। तो उसको 2-3 जिनटेक एल्प्रेक्स बता करके दे दी गई, ये ले। उसने खा ली और वो शांतिपूर्वक सो गया। हमने भी देखा कि वो शांतिपूर्वक सो गया। एल्प्रेक्स समझ के खाई है उसने, ऐसा होता है। एक बार मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं हॉस्पिटल गया। अपने घर वालों को टोपी पहनाता काम होता ही है नशेड़ियों का। मैं भी अपने माँ बाप के इमोशन का फ़ायदा उठाया करता था। हॉस्पिटल के लिए मैंने पैसे लिए और बसों में स्टाफ मार के गया, वो किराया बचा। दवाई के भी पैसे साथ ले लिए कि वहीं केमिस्ट से दवाई लेता आऊँगा। हो सकता है यहाँ आसपास दवाई ना मिले जो दवाई वहाँ से लिखते हैं, है ना। ये बहाना था सिर्फ मेरा कि मैं वहीं के केमिस्ट से दवाई ले लूँगा, वहाँ मिल जाएगी। फिर दवाई लिखवा के यहाँ लाऊंगा, फिर यहाँ पैसे दोगे, फिर यहाँ ढूंढना पड़ेगा, ना मिले, बहुत दूर जाना पड़ेगा, परेशानी हो जाएगी। तो मैं पैसे लेने का तरीका हुआ करता था ये मेरे, जबकि दवाई यहाँ भी मिल जाएगी। लेकिन उन पैसों से मेरा मकसद होता था कि पैसे मिल जाएंगे तो जाऊँगा, डॉक्टर को दिखाऊँगा और दवाई नहीं लूँगा। दवाई के पैसों का जा करके नशा करूँगा। नशा करके अपनी टूटन भड़कन अड़कन जो भी मेरी प्रॉब्लम है, खिंचाव वगैरह, वो सब दूर करूँगा, है ना, रिलैक्स महसूस करूँगा और उसके बाद काम करूँगा। उसके बाद अपना काम करूँगा, जो काम करके मैं पैसे हासिल करता था, जो 2 नंबर का काम करके मैं पैसे हासिल करता था, वो काम करूँगा और वो काम करके पैसे फिर से पैदा करके, कमा के, और फिर उन पैसों की वो दवाई किसी भी अच्छे केमिस्ट से जाकर के लेकर फिर घर चला जाऊँगा। मन में ये हुआ करता था पैसे लेने के बदले। वही हुआ, डॉक्टर को दिखाया, वहाँ से बस पकड़ी सीधे वहाँ की जहाँ मैं नशा लेने जाया करता था। वहाँ से मैंने नशा लिया और इंजेक्शंस और इंजेक्टेबल ड्रग वो मिलती थी और 2 किलोमीटर दूर। फिर वहाँ से मतलब ड्रग लेने के बाद में इंजेक्टेबल ड्रग लेने जाता था। फिर इंजेक्टेबल ड्रग ली तो काफ़ी सारी ले ली। जितने पीस हुआ करते थे, मान लो 10 पीस हैं तो करीबन 10 ही एविल में ले लिया करता था। इंजेक्टेबल ड्रग बोलते हैं उसको। तो इंजेक्शन में लगा के, इंजेक्शन का मैं मतलब बाद में इंजेक्शन का एडिक्ट बन गया था ना। 5 साल मैंने इंजेक्शन लगाए और 10 साल मैंने पिन्नी पे पी। उसके पहले मैंने चरस गांजा पिया। उसके पहले मैंने बीड़ी, तंबाकू, गुटखा ये सब किए, टोटे वगैरह ये सब किए। और वहीं कहीं नाले पे बैठकर जहाँ मैं नशा करता था, वहाँ मैंने वो अपना नशा इस्तेमाल किया। टूटन भड़कन मिटाने के बाद मैंने कमाया, काम देखा, काम देख के पैसे हासिल हुए। पैसे हासिल करके मैं फिर किसी केमिस्ट पर गया और उस केमिस्ट पर से मैंने वो जो डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ लिखी थी वो दवाइयाँ ली, जिसमें मुझे ज़्यादा कुछ उस दौरान यूजिंग के दौरान ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। सिर्फ ये 2 ही रोग हुआ करते थे, कफ कोल्ड, यानी नज़ला, खांसी, बलगम। नज़ला, खांसी, बलगम होना ही होना है, क्योंकि भाई नज़ला, खांसी, बलगम के हम काम कर रहे हैं। गांजा पी रहा हूँ, वो बलगम बनाता है। बीड़ी पी रहा हूँ, वो बलगम बनाता है। स्मैक, धुआं, धक्का, है ना, तंबाकू, ये सारी चीज़ें सब बलगम बनाने वाली चीज़ें होती हैं, कफ कोल्ड करने वाली, दमा अस्थमा करने वाली। और यही रोग हुआ करते थे मुझे। तो डॉक्टर ने मुझे टैबलेट, कैप्सूल के अलावा एक नाक में डालने वाली ड्रॉप भी लिखी थी, जिसका नाम था ओट्रिविन। और वो ओट्रिविन ड्रॉप
और जो मेरे एविल थे वो मैंने दवाई की पिन्नी में ही डालकर मैं घर आ गया। सालों पुरानी बात है, करीबन आप ये कह सकते हो कि 2009 की बात है, 2009 की बात है। घर आके मैंने अपने घर वालों को बताया, ठीक है हाँ मैं आ गया हूँ, हिसाब किताब दिया, ये दवाई है, इतना किराया भाड़ा लगा वगैरह। और एक छोटा सा कमरा, क्या एक दुकान हुआ करती थी, उस दुकान में मेरा बिस्तर डला हुआ करता था, शटर बंद, मैं अकेला रहता था उसमें, उसी में मैं अपना पड़ा रहता था, टूटन में, पड़कन में, भड़कन में। और वहीं जो फुट रेस्ट होती है, कारपेट जिस पे पैर पहुँचते हैं, है ना, और वहीं एक बोतल हुआ करती थी पानी की, मैं वहीं पड़ा रहता था। अब वहाँ पर आकर मैंने वो दवाई की पन्नी रख दी और हाथ धोने के बाद में, थोड़ा ठहरने के बाद में, मैंने उस पन्नी में से एविल निकाला और दुकान की कुंडी लगा के और अपना एविल पकाया, उसमें पीस डाला, पकाया, तैयार करा, ठंडा करा और इंजेक्शन में खींचा और मैंने वो इंजेक्शन लगाया और बीड़ी का पफ लगाया और मज़ा आ गया। ठीक है, मज़ा आ गया। अब थोड़ी देर बाद खाना खा के दवाई खानी थी, थोड़ा सा खाना खाया फॉर्मेलिटी के लिए, भूख तो लगती नहीं नशा करने के बाद में, फिर भी फॉर्मेलिटी को मैंने खाना खाया दवाई खाने के लिए। और समय आया नाक में ड्रॉप डालने का, तो मैं नाक में डालने वाली ड्रॉप उस पिन्नी में से निकालना चाहा मैंने, तो मेरे हाथ में एविल आ गया, क्योंकि एविल भी था उसमें। दोबारा टटोल रहा हूँ तो फिर से एविल आ गया, तो मैंने उसको नीचे उतार के खोल के तब उसको मैंने एक एक दवाई बाहर निकाल करके देख रहा हूँ कि यार वो ऑट्रीविन कहाँ गई। मतलब सारी दवाइयाँ तो हैं, एविल भी है मगर ऑट्रीविन नहीं है। ठीक है, मैं यार ऑट्रीविन कहाँ गई, ऑट्रीविन तो इसी के अंदर थी। ओ भाई, फिर मेरे दिमाग पर जोर पड़ा, मैंने अभी जो मैंने इंजेक्शन्स लगाया है ना सामान का वो एविल नहीं डाला मैंने, वो मैंने ऑट्रीविन डाल के ऑट्रीविन में स्मैक पका के और मैंने इंजेक्शन बना के लगा ली। और भैया जैसे ही मुझे पता लगा कि मैंने ऑट्रीविन लगा ली है एविल की जगह, वैसे ही मेरे को विड्रॉल शुरू हो गए, उसके रिएक्शन शुरू हो गया। ये मेरे साथ खुद हुआ है। और जब तक मुझे नहीं पता था कि ये ऑट्रीविन पका के मैंने लगाई है, ना ही उसका टेस्ट बदला, ना ही वो मुझे महसूस हुई, और उसने काम भी बिल्कुल वैसे किया जैसे एक एविल करता है स्मैक के साथ। वरना तो मैंने सिर्फ डिस्टिक वाटर में भी स्मैक पका के और लगाई है तो मज़ा नहीं आया है, सारा पीस अंदर चला गया, लेकिन पिन्नक नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ जब तक उसमें एविल नहीं मिला हुआ होता था। तो मुझे याद था कि बिना एविल मिले अगर कोई चीज़ मैं लगाता हूँ इंजेक्शन के तौर पे तो वो मज़ा नहीं देती, पिन्नक नहीं देती, मज़ा नहीं आता उससे। लेकिन ऑट्रीविन ने बिल्कुल एविल का मज़ा दिया। अब जैसे ही मुझे पता लगा तो मेरे को बदन ठंडा होने लगा, ठंडा गर्म पसीना, और मेरे को वो दवाई फिर रिएक्शन करने लगी। ये पता चलने के बाद रिएक्शन शुरू हुआ है, पता चलने से पहले मैं ठीक था। और वो रिएक्शन ऐसा था कि मैंने रज़ाई ओढ़ ली गर्मी में, सर्दी, पसीना, गर्मी, ठंड, सारी चीज़ें। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा था, बहुत से नशेड़ी ऐसे होते हैं कि वो ये मान लेते हैं कि उनका नशा नहीं छूटेगा, उनका नशा कब्र में जाकर छूटेगा, लकड़ियों पर जाकर छूटेगा, क्योंकि उन्होंने नशा छोड़ने के बहुत जतन और प्रयास करके देखे, नहीं छूटता। निकोटीन वाले कहते हैं कि भाई हमारी निकोटीन नहीं छूटती। तो आपने अपने आप से ये वादा कर रखा है कि आपका नशा नहीं छूटेगा, आप नशा नहीं छोड़ सकते, आपकी निकोटीन नहीं छूटेगी, तो वो नहीं छूटेगी। लेकिन अगर आप सोच लें कि आपका नशा छूटेगा, है ना, ये छूट सकता है, इसे किसी मुकाम पर रोका जा सकता है। ठीक है, उसके लिए जो करना जरूरी है वो सर्च करना शुरू कर दो कि भाई नशा छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, है ना। किसी एरे गहरे नत्थु खैरे से नहीं बात करनी, या तो गूगल करना है ना, तो गूगल तुम्हें बताएगा सही तरीका। गूगल भी आपको नार्कोटिक्स एनोनिमस का तरीका बताएगा, रिहेबिलिटेशन का तरीका बताएगा, ठीक है, और स्मार्ट रिकवरी का तरीका बताएगा, है ना, कि डिटॉक्सिफिकेशन का तरीका बताएगा। आप पहले डिटॉक्सिफिकेशन करो, किसी डी एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर में भर्ती हो जाओ, ठीक है, वहाँ अपना डिटॉक्सिफाई करने के बाद एक सहायता समूह यानी कि ये मीटिंग्स वगैरह, इसमें ज्वाइन हो जाओ, शेयर करो, बातों पर अमल करो, आगे बढ़ो। धन्यवाद।